नमस्ते बच्चों। मानव निर्मित पदार्थ में से एक है थर्माकोल। थर्माकोल के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। अक्सर आप लोग स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह या सजावट की कुछ वस्तुएं बनाते हैं तो भी थर्माकोल का उपयोग करते हैं। जब हम अपने घर में कोई नई वस्तु लाते हैं जो कि आसानी से फूट सकती है, तब वो जिस बक्से में बंद होती है उस बक्से में उसको रखते समय उस वस्तु को कोई हानि ना पहुँचे, इसके लिए एक आवरण डालते हैं और वो आवरण क्या होता है? थर्माकोल होता है। अनेक स्थानों पर जैसे पार्टियां होती हैं, बर्थडे पार्टी होती है, रिसेप्शन होते हैं या कोई भी पार्टी होती है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए जो थाली उपयोग में लाई जाती है, थाली, ग्लास, चम्मच, ये सब कटोरियाँ ये सब होती हैं, ये सभी थर्माकोल से ही बनी होती हैं। तो ये थर्माकोल क्या है और कैसे बनता है? थर्माकोल पॉलीस्टाइरीन नामक संश्लेषित पदार्थ से बनाया जाता है। तो थर्माकोल अर्थात पॉलीस्टाइरीन इस संश्लेषित पदार्थ का एक रूप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जो द्रव अवस्था में तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है। पॉलीस्टाइरीन को जब 100 डिग्री तापमान से अधिक गर्म किया जाता है तो इसका रूपांतरण द्रव अवस्था में हो जाता है और इसे ठंडा करने पर ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जिसके कारण हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। ये आघात शोषक होने के कारण ये आघात शोषक होते हैं। जैसे कि हम टीवी या कुछ ऐसी चीज़ें जो टूट फूट सकती है, जब उनको लाते हैं तो जिस बॉक्स में लाते हैं क्या करते हैं, उस बॉक्स में थर्माकोल का आवरण रख देते हैं जिससे उसको नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो आघात शोषक होने के कारण नाजुक वस्तु के सुरक्षित आवरण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अब इस थर्माकोल से मनुष्य को या पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है? तो पहला, स्ट्राइन में कैंसर के घटक होने के कारण थर्माकोल के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त का ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है। स्ट्राइन में क्या होता है, कैंसर का घटक रहता है, तो अगर कोई उसके संपर्क में बहुत अधिक रहता है तो उसे इस प्रकार का कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरा, जैव विघटनशील। प्राकृतिक रूप से थर्माकोल का विघटन होने में बहुत अधिक समय लगता है। इस कारण अधिकांश लोग क्या करते हैं, इसे जलाकर नष्ट कर देना चाहते हैं। मतलब अब उसका विघटन नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, उसको जला देंगे। लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है क्योंकि थर्माकोल के ज्वलन से विषैली गैसें हवा में मुक्त होती हैं जो हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैलाती हैं। तीसरा, समारोह में भोजन, पानी, चाय, इसके लिए लगने वाली थालियाँ, कप, ग्लास बनाने के लिए भी थर्माकोल का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका बुरा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? हमारे स्वास्थ्य पर। यदि थर्माकोल में रखे पदार्थ को पुनः गर्म किया जाए तो उस पदार्थ में स्टेराइन के कुछ अंश भोज्य पदार्थ में घुल जाते हैं, जिसके कारण अपाय होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार ये भी हमारे लिए हानिकारक है। थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के शरीर पर होने वाला परिणाम, सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम किस पर होता है? जो व्यक्ति थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत अधिक समय तक उनको काम करना पड़ता है। बहुत अधिक समय तक स्टेरिन के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों की आँखें, श्वसन संस्थान, त्वचा, पाचन संस्थान संबंधी रोग होने की संभावना होती है। इसके अलावा इसका एक और दुष्परिणाम है कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने के धोखे की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, द्रव स्वरूप स्टायरिन के कारण त्वचा के जलने की संभावना होती है। तो ये सब तो थर्माकोल के उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम हैं।
तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम थर्माकोल का उपयोग कम से कम करें। जहाँ तक हो सके हम इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्माकोल की थाली प्लेट की जगह पे हम कांच की प्लेट थाली का उपयोग कर सकते हैं, स्टील के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं, या पेड़ पौधों की उनकी पत्तियों से जो प्लेटें बनाई जाती हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है।